क्या कर रहे हो यार? रेडी होने दो मुझे। यार निशा, क्या है तुम्हारा हर बार कहीं? मैं जब भी कुछ करने की ट्राई करता हूँ तुम मना कर देती हो। रवि, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, तुम ही नहीं समझते हो। निशा, जो तुम कह रही हो ना वो इतना आसान नहीं है। मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल यार उसमें। अरे तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो सातवें आसमान पर होता। निशा यार, सेक्स दो लोगों के बीच होता है, उसमें किसी तीसरे का क्या काम है? ओ प्लीज डोंट टेल मी कि तुम वो बाबा आदम के जमाने की सोच रखते हो। कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है क्या? पॉर्न नहीं देखी क्या कभी? नहीं मतलब देखी है, पर यार ये रियल लाइफ में करने में कितना अजीब लगेगा। अरे यार, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं किसी लड़के को लाने की बात कर रही हूँ। लड़की होगी बाबा, लड़की। इमेजिन 3 लोगों में रोमांस, एक लड़का और 2 लड़की। अरे इतना क्या सोच रहे हो? तुम तो लकी हो कि तुम्हें मेरी जैसी बीवी मिली है, वरना लोग तो ये सब चोरी छुपे करते हैं। मैं तो तुम्हें सामने से ऑफर कर रही हूँ। ठीक है, कर लेंगे तीसरे के साथ भी, पर पहले एक के साथ तो करो। देखो रवि, मुझे पता है तुम छोटे शहर से हो और तुम्हें इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। मुझे लाइफ में मसाला चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हमारे बीच में कुछ हो तो यही एक तरीका है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। हाँ माँ, बोलो ना। अरे बेटा, बहू को बोलो। अरे तुम एक काम करो ना, तुम उसे ही फोन दे दो, मैं उससे बात कर लेती हूँ। माँ, मैं थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ आपकी, वो थोड़ा बिजी है ना अभी। तू ना ज्यादा उसकी वकालत मत किया कर, समझा? उसके सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाता है तू। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अच्छा, ऐसा नहीं है तो फिर शादी के 6 महीने हो गए हैं बेटा, अभी तक जच्चे बच्चे की निशानी क्यों नहीं है? बता भला। अरे बेटा, 2 से भले ना 3 होते हैं, याद रख। ऐसे कब तक टालती रहूंगी मैं लोगों को? अब ना मैं सबको बताने वाली हूँ कि मेरी बहू पेट से है। माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। निशा, वो जो तुम कह रही थी ना, क्या? अरे वो किसी तीसरे के बारे में। कौन सा तीसरा? लाइफ, एक्सपेरिमेंट, सेक्स। ओ अच्छा, तीसरा नहीं, तीसरी के बारे में कह रही थी। हाँ मतलब, है कौन वो? वो अंजलि है, दोस्त है मेरी। हाँ, पर कैसी है वो? हॉट है एकदम बॉम। तुम देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। तुम मुझसे दोस्ती करेगी? अरे दोस्ती, वो तो तुम्हें स्वर्ग की सवारी करवाएगी। मुझे स्वर्ग की सवारी तो तुम्हारे साथ ही करनी है। अब मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? भरोसा बिल्कुल कर सकते हैं। अरे पीजी में हम 3 साल साथ थे। ठीक है, करते हैं फिर। तो मतलब मैं उससे बुलाने के लिए तुम्हारी हाँ समझूं? हाँ, अब मुझे भी लग रहा है कि 2 से भले 3 होते हैं। ओह ग्रेट, फिर शनिवार की रात अंजलि के साथ। ठीक है। अच्छा ये बता, घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं यार, जब गूगल मैप है तो फिर प्रॉब्लम कैसी? ये भी ठीक है। रवि, ये है मेरी फ्रेंड अंजलि। अंजलि, ये है मेरे हस्बैंड रवि। हाय रवि। हाय। आप तो फोटो से ज्यादा रियल में अच्छे दिखते हो। थैंक यू। वाओ, नाइस फिजिक। थैंक यू। सारी बातें यहीं करनी है कि अंदर भी चलना है? आई एम रेडी। जाने कहाँ बीता हुआ कल, ले गया दिल वहाँ, अनकही ये दास्तां यादों में उलझे हुए
लम्हा ये पल में छूट न जाए, ना रोको अब हमें, लम्हा ये पल में छूट न जाए। ये कहाँ आ गए हम, इतने क्यों हो खफा, वक्त ये थम गया, तुम थे कहाँ, तुम थे कहाँ। गई? हाँ, तो बताओ कैसा था? मज़ा आया ना? हाँ मतलब यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे मज़ा आया भी है कि नहीं। अरे होता है ना, जब पहली बार करते हैं तो ऐसे ही होता है, जब नेक्स्ट टाइम करोगे ना तो और मज़ा आएगा। अरे बट मैंने कुछ किया ही नहीं ना। अरे यार, थ्रीसम में ऐसा ही होता है, जब दो लोग एक्टिव होते हैं ना तो एक पैसिव होता है। इस बार हम दोनों एक्टिव थे, तुम पैसिव थे, नेक्स्ट टाइम तुम एक्टिव हो जाना, हम दोनों में से कोई एक पैसिव हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहता है, एक्टिव पैसिव पैसिव एक्टिव। ओके, डोंट वरी। अच्छा निशा, इस वीकेंड मूवी देखने चलते हैं। मैं सैटरडे नाइट की टिकट बुक कर रहा हूँ। नहीं यार, संडे चलेंगे ना। क्यों? क्यों मतलब? तुम्हें नहीं पता सैटरडे को अंजलि आती है और बाकी दिन उसको छुट्टी नहीं होती। यार अभी पिछले वीकेंड तो आई है ना, हर वीकेंड उसको बुलाना ज़रूरी है क्या? ओह, तो तुम्हें उसके आने से प्रॉब्लम है? यार प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बट हर बार उसको बुलाना ज़रूरी है क्या? हम दोनों भी तो कर सकते हैं ना, जहाँ हम दोनों एक्टिव हो। अच्छा, तो तुम्हें पैसिव नहीं रहना ना, एक्टिव बनना है। तो कोई बात नहीं, अगली बार तुम एक्टिव बन जाना। नहीं निशा, मेरा बस ये कहना है कि किसी पैसिव पार्टनर की ज़रूरत ही क्या है, जब जो करना है दो लोगों ने ही करना है। अरे नहीं यार, मुझे वैसे मज़ा नहीं आता है। एक बात बताओ, हम सब्जी बिना मसाले के बना सकते हैं? हाँ। पर क्या हम उसे वैसे बनाते हैं? नहीं ना। ठीक उसी तरह हमारी सेक्स लाइफ में तीसरा पार्टनर मसाले का काम करता है, उसके आने से स्वाद बढ़ता है। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। थ्रीसम में ना ऐसा ही होता है, जब दो लोग एक्टिव होते हैं ना तो एक पैसिव होता है। नेक्स्ट टाइम तुम एक्टिव हो जाना, हम दोनों में कोई पैसिव हो जाएगा। यार ये अंजलि क्यों नहीं आई अभी तक? अंजलि आज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि आज हमारा दूसरा प्लान है। क्या प्लान है? और प्लान बनाने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते। तुम्हें मेरा प्लान पक्का पसंद आएगा। एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया।
सरप्राइज? क्या सरप्राइज है, बताओ ना। मैंने एक फ्रेंड को इनवाइट किया है, तो आज शनिवार की रात मेरे फ्रेंड के साथ। लो, शायद वो आ गया। आ गया? चलो ना। हेलो। हेलो यार, अंजलि कहाँ है तू? यहाँ पर बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ बेबी? काम डाउन, बता क्या प्रॉब्लम है। यार रवि ने ना थ्रीसम के लिए अपने मेल फ्रेंड को बुला लिया है और अब वो दोनों मेरा बेडरूम में वेट कर रहे हैं। व्हाट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब देख, तू एक काम कर, उनके प्लान में शामिल हो जा। प्लान में शामिल हो जाऊँ? तू पागल हो गई है क्या? यहाँ पर मुझे एक आदमी के साथ करने में घिन आती है और वहाँ दो दो वेट कर रहे हैं। देख, थ्रीसम का भी आइडिया तो तेरा ही था ना, बस किसी तरह आज रात गुजार ले, नहीं तो फिर सच बताना पड़ेगा। ओके ओके, चल ठीक है, मैं कुछ ट्राई करती हूँ, मैं टालने की कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, चल चल चल। निशा, आओ। मुझसे नहीं होगा। निशा, क्या हुआ? तुम्हें तो लाइफ में मसाला पसंद है ना? अब देखो, हम तीन तो हैं यार, मजा आएगा। एक बार ट्राई करते हैं ना? आओ। हाँ, लेकिन मुझे लड़कों के साथ सेक्सुअल फीलिंग नहीं आती है। मतलब? क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद है। आई एम लेस्बियन। क्या? निशा, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? अरे शादी क्यों की मुझसे तुमने फिर? झूठ बोल के फंसाया ना मुझे। अरे बोल यार निशा। नहीं रवि, लेकिन क्या हम एक ओपन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? अरे तुम और तुम्हारा ओपन रिलेशनशिप भाड़ में गया। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे ऐसी कोई फैंटेसी ही नहीं है। अरे एक सीधी सादी बीवी चाहिए थी जिसके साथ मैं अपने बच्चे कर सकूं, अरे अपना परिवार बढ़ा सकूं। तुमने अपनी भी और मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। क्यों की निशा तुमने ऐसा? आई एम रियली सॉरी। अरे भाड़ में गया तुम्हारा सॉरी। निशा, मुझे अब डाइवोर्स चाहिए। निशा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ जो करना है तुम करो, पर मेरी जिंदगी मुझे जीने दो। नहीं रवि, नहीं रवि, तुम जो चाहे वो सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। मैंने इतने सालों से अपनी असलियत दुनिया से छुपा के रखी थी। अगर वो सब सामने आ गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा रवि, सब कुछ तबाह हो जाएगा। प्लीज समझो, मैं नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। निशा, किसने कहा तुम नॉर्मल नहीं हो? निशा, तुम अपने तरीके से बिल्कुल नॉर्मल हो यार। सबसे पहले तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। कब तक निशा ऐसे घुट घुट कर झूठ मूठ की जिंदगी जियोगी तुम? माना मैंने, तुमने अपने परिवार से, इस समाज से ये बात छुपा के रखी, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। तुम खुलकर अपना स्टैंड ले सकती हो। मैं मानता हूं कि सच बताना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम्हारा ये एक कदम तुम्हें जिंदगी भर के लिए आजाद कर देगा। और निशा, ये झूठ सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। देखो, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और तुम्हें पूरा हक है अपना लाइफ पार्टनर चुनने का। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, हमेशा। अरे मैं सपोर्ट करूंगा ना तुम्हें, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी असलियत पूरी दुनिया को बताकर। थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच।